अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश के पेपर की टेंशन हो रही है तो आज की वीडियो आपके लिए लाइफ सेवियर होने वाली है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ सेकेंड ईयर के इंग्लिश गेस्ट पेपर 2026 के और पंजाब बोर्ड के कंफर्म्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। वीडियो को स्किप मत करो, लास्ट तक देखो और कॉपी पेंसिल ले लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो आपने प्रिपेयर करने हैं वो ऐसे हैं, क्योंकि ऐसे आपको पता है ज्यादा मार्क्स के होते हैं, तो ऐसे इसको सबसे पहले आपने प्रिपेयर करना है। इन टॉपिक्स को जरूर याद करें, इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करें। माई एम इन लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, करप्शन, माई फेवरेट पर्सनैलिटी, यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ मोबाइल फोन, क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इनमें से कम 5 ऐसेज आपको परफेक्ट तरीके से तैयार होने चाहिए। याद करें अच्छे से। और उसके बाद आप चैप्टर्स की तरफ आएँ तो चैप्टर्स का जो शॉर्ट स्टोरीज हैं तो उनमें चैप्टर नंबर 1 द डाइंग सन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं तो और एमसीक्यूज भी आते हैं, तो एमसीक्यूज भी प्रिपेयर करें और क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करें। और इस चैप्टर की समरी और मेन आइडियाज़ जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से उसे प्रिपेयर करें। इनमें से क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं। यूजिंग द साइंटिफिक मेथड को भी अच्छे से याद करें। स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस एंड थ्योरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से भी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद वाई बॉयज फेल इन कॉलेज, रीजंस वाई स्टूडेंट्स फेल, रोल ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स, ये इंपॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर में से भी क्वेश्चन लाजमी आता है, तो इसे भी अच्छे से प्रिपेयर करें। ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स, वाई बर्निंग बुक्स इज रॉन्ग, मेन आइडिया इसका इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। माई फाइनेंशियल करियर, इसमें राइटर का जो फेयर था बैंक में जाने का और बैंक का साथ उसका कैसा एक्सपीरियंस था, ये सारा कुछ ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी आते हैं और एमसीक्यूज भी इस चैप्टर में से आते हैं, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करें। उसके बाद द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, जेरोम का करेक्टर है, राइट करेक्टर स्केच ऑफ जेरोम, और इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आते होते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करें। द जोल ऑफ द वर्ड, इसमें कायद अज़म की पर्सनैलिटी और उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ पे क्वेश्चन आ सकता है आपको। उसके बाद हीरोज़ वाले सेक्शन की तरफ आ जाएं तो पहला जो चैप्टर है हीरोज़ का वो है फर्स्ट ईयर एट हैरो। इसके आपने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लेने हैं, जैसे कि चर्चिल्स की स्कूल लाइफ कैसी थी हैरो में, और पहले वो स्टडीज़ में बहुत वीक था स्पेशली लैटिन में, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो क्या बन गया, वो सबसे बड़ा लीडर बन गया। और इस चैप्टर का लेसन है वो ये है कि फेलियर इन स्कूल डजेंट मैटर। अगर कोई स्टूडेंट फेल होता है स्कूल में तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ में भी फेल हो गया है। उसके बाद सेकंड चैप्टर है हिच हाइकिंग क्रॉस द सहरा। इसके भी आपने मेन पॉइंट्स याद कर लेने हैं कि कैसे उसकी जर्नी स्टार्ट हुई, जो सहारा डेजर्ट था वहाँ कैसे उसका सफ़र कैसा रहा, वहाँ पे कैसे स्टोरी शुरू हुई, वो कहाँ से उसने स्टार्ट किया और आगे क्या क्या उसके साथ हुआ, तो ये एक पूरी स्टोरी, इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। राइटर का क्या एडवेंचर रहा, उसकी हिम्मत कैसे पैदा हुई ये सफ़र करने की, ये भी आपको इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ये जो चैप्टर नंबर 2 है हीरोज़ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट प्लेसेस आती हैं जिनका इस चैप्टर में डिस्कशन की गई है, जैसे कि इंसला में, इल्गोलिया, तो इन डिफरेंट प्लेसेस पे उसका एडवेंचर कैसा रहा, उसका सफ़र कैसा रहा राइटर का, तो इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। सहरा में लाइफ कैसी है, कैसे शो किया गया है, वहाँ पर क्या क्या उसको फेस करना पड़ा इस सफ़र में, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे तरीके से करें, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसके आपने मेन पॉइंट्स याद करने हैं, जैसे कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन थे। वो एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेंसिलिन डिस्कवर की, मिलियंस ऑफ लाइव्स को उन्होंने सेव किया इस अपनी डिस्कवरी से। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 लुई पास्चर, पास्चराइजेशन से और वैक्सीन की वजह से वो फेमस हुए और उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज़ की माइक्रोबायोलॉजी पे, और उन्होंने बहुत सारी बीमारियों पे रिसर्च की और उन्होंने बहुत सारी बीमारियों से बचाव के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए कि जिससे बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सके, तो उनका काम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। तो ये आपने मेन पॉइंट्स आपने इस चैप्टर के अच्छे से कर लेने हैं। तो ये 4 चैप्टर्स आप अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपका ये सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, इन्हें आप अच्छे तरीके से कर लें प्रिपेयर। उसके बाद मिस्टर चिप्स की तरफ आ जाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उनको मसला होता है मिस्टर चिप्स से, क्योंकि मिस्टर चिप्स जो है वो 18 चैप्टर्स हैं उसके, और वो काफ़ी लॉन्ग भी है और प्रिपेयर करने में भी काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है।
तो मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप शॉर्ट टाइम में अच्छे तरीके से मिस्टर चिप्स को याद कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 9, 11, 13 ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें कोई लेना देना नहीं होता क्योंकि इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं मिस्टर चिप्स नावल के वो आते हैं पेपर में। तो इसमें आप ये ना देखें कि चैप्टर कौन सा इंपॉर्टेंट है, बल्कि आप मेन इवेंट्स को, मेन चीज़ों को आप याद करें मिस्टर चिप्स की। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ मिस्टर चिप्स की पहले अर्ली लाइफ के बारे में आप याद करें कि मिस्टर चिप्स की स्कूल लाइफ कैसी थी। मिस्टर चिप्स ने जब टीचिंग स्टार्ट की ब्रुकफील्ड स्कूल में स्टार्ट की तो वो पहले बहुत स्ट्रिक्ट थे और स्टूडेंट्स में अनपॉपुलर थे और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा उनसे डरते थे। तो आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि वाई वर द स्टूडेंट्स अफ्रेड ऑफ मिस्टर चिप्स इन द बिगनिंग। शुरू में स्टूडेंट्स मिस्टर चिप्स से क्यों डरते थे। उसके बाद मिस्टर चिप्स की जब कैथरीन ब्रिजेस के साथ मिले उनसे तो वो कहाँ मिले, वो पहाड़ी पे मिले। जब वो पहाड़ी पे चढ़ रहे थे तो वहाँ पे मुलाकात हुई उनकी। और कैथरीन कैसी थी, वो बहुत यंग थी, काइंड थी और बहुत ज़्यादा चीयरफुल रहती थी और उन्होंने मिस्टर चिप्स की पर्सनैलिटी को चेंज किया। अब क्वेश्चन इसमें ये आ सकता है आपको पेपर में कि हाउ डिड कैथरीन चेंज मिस्टर चिप्स लाइफ, कि कैथरीन ने कैसे मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी चेंज की। और उसके बाद मिस्टर चिप्स की कैथरीन से शादी हो गई और शादी के बाद वो बहुत ज़्यादा काइंड हो गए, बहुत ज़्यादा मज़ाहिया हो गए, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गए स्टूडेंट्स के साथ। तो क्वेश्चन आपको ये आ सकता है पेपर में कि व्हाट इफ़ेक्ट डिड कैथरीन हैव ऑन मिस्टर चिप्स, कि कैथरीन ने क्या असर डाला मिस्टर चिप्स पे। कैथरीन की और उनके बेबी की डेथ हो गई। पार्ट है ये बहुत इमोशनल पार्ट था इस नावल का, तो इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। कैथरीन की और उनके बेबी की डेथ के बाद जो है वो मिस्टर चिप्स की हालत कैसी हुई, उन पे क्या असर पड़ा। तो क्वेश्चन आपको आ सकता है कि हाउ डिड कैथरीन्स डेथ इफेक्ट मिस्टर चिप्स। और उसके बाद वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई, बहुत सारे स्टूडेंट्स जंग में गए और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो उनकी डेथ हो गई और मिस्टर चिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा फील करते थे उनको लेके, लेकिन वो फिर भी वो स्ट्रॉन्ग रहे। तो वर्ल्ड वार 1 के रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है कि हाउ डिड वर्ल्ड वार 1 अफेक्ट ब्रुकफील्ड स्कूल, कि वर्ल्ड वार वो कैसे ब्रुकफील्ड स्कूल पर उसका असर पड़ा। और उसके बाद मिस्टर चिप्स जब रिटायर हुए स्टूडेंट्स ने उन्हें कितनी ज़्यादा इज्जत दी। और क्वेश्चन आ सकता है आपको कि वाई वाज मिस्टर चिप्स रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन एट ब्रुकफील्ड, के मिस्टर चिप्स को सब की तरफ से इज़्ज़त और एहतराम ब्रुकफील्ड स्कूल में क्यों दिया गया। उनके लिए एक पूरा फंक्शन रखा गया जिस दिन वो रिटायर हुए थे। वो अपनी ओल्ड एज में वो याद करते थे अपनी लाइफ को और वो ये रियलाइज़ करते थे कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके अपने बच्चों की तरह हैं, क्योंकि उनके अपने बच्चे नहीं थे उनके, तो वो अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों की तरह समझते थे। और फिर उनकी डेथ हो गई। क्वेश्चन इसमें आपको ये भी आ सकता है कि वाई वाज मिस्टर चिप्स लाइफ कंसीडर्ड सक्सेसफुल। ये इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स थे और अगर आप यही सिर्फ पॉइंट्स को याद कर लेंगे तो आप इजीली पेपर में क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। यही चीज़ें हैं जो पेपर में ज़्यादातर रिपीट होती रहती हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन भी इन्हीं में से रिपीट होते हैं। और अगर आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से याद कर लेंगे तो आप हर क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं पेपर्स में। उर्दू टू इंग्लिश पैराग्राफ आते हैं, अनसीन पैराग्राफ होते हैं और उर्दू में पैराग्राफ होता है तो उसे इंग्लिश में आपने लिखना होता है। तो कोशिश करें कि उसमें इंग्लिश वोकैबुलरी सिंपल रखें, सिंपल वर्ड्स यूज़ करें, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें, सिंपल टेंसेस यूज़ करें और उन पैराग्राफ की आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे आप उतने अच्छे तरीके से आप पेपर में लिख सकेंगे पैराग्राफ्स को। तो पैराग्राफ अनसीन होते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन आपने जो तैयारी करनी है वो टेंसेस की करनी है। टेंसेस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है आपने। सिंपल टेंसेस पे ज़्यादा फोकस करना है, प्रेजेंट टेंसेस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि पैराग्राफ्स ज़्यादातर प्रेजेंट टेंसेस के ही आते हैं। तो प्रेजेंट टेंसेस को आपने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो स्टूडेंट्स अगर आप ये गैस कम्प्लीटली तैयार कर लेते हैं तो हाई मार्क्स आप ले सकते हैं पेपर में इजीली। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह से स्टडी टिप्स और गैस पेपर मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।